हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का सेकंड टॉपिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. सो लेट्स बिगिन. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each steps represent rank और category. इस लाइन में हमें एनसीईआरटी वाले बताना चाह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप नहीं है, ये बहुत सारे स्टेप्स की हायरार्की इन्वॉल्व करता है. ठीक है. और जो हर एक स्टेप होता है वो रैंक या फिर कैटेगरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब हम उसको बोल सकते हैं कि हर एक रैंक मतलब बहुत सारी रैंक या फिर कैटेगरी बनाकर एक पूरा स्टेप हो जाता है और वो एक हायरार्की है क्लासिफिकेशन में. ठीक है. Since the category is a part of all over taxonomic arrangement, it is called taxonomic category. तो जो हमने देखा है कि कैटेगरी जो है वो एक टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, तो इसको इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के नाम से भी हम इसको बुलाते हैं. ठीक है. एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की. अब देखिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. डेफिनेशंस में या फिर एमसीक्यूज में हमसे पूछा जा सकता है, तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं हम. जब सारी कैटेगरीज एक लिस्ट में या फिर हमारे पास एक सारे मतलब हम देख सकते हैं कि हमारे पास आ गई है, सारे सब चीज़ हमारे पास एक है, एक कॉन्स्टिट्यूट हो गई है टुगेदर, तो हम उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं. ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं. ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. अब जो एक कैटेगरी है, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज होती है पर लेकिन हर एक कैटेगरी यूनिट मतलब वो एक यूनिट क्लासिफिकेशन की रिप्रेजेंट करती है. इन फैक्ट रिप्रेजेंट रैंक एंड कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन. जो हर एक यूनिट बोला जा रहा है वो एक रैंक या फिर हम उसको टैक्सॉन भी बुला सकते हैं. आगे पढ़ लेते हैं. Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. अब हम इनका एग्जाम्पल देखने वाले हैं. जस्ट लाइक insect represent group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed legs. तो हमें इसमें इंसेक्ट का एग्जाम्पल दे रखा है. इसमें बता रखा है कि इंसेक्ट जो होता है वो उसके पास एक कॉमन बोल सकते हैं एक फीचर है जिसमें उनके पास 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होते हैं. ठीक है. इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी. मतलब कि ये इनके पास एक स्पेशल फीचर है ना, कि अगर हम देखें, हम अपनी काऊ देखते हैं. ठीक है. एक मैमल है काऊ, पर लेकिन उसके पास 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स तो है नहीं, पर लेकिन इंसेक्ट्स के पास होते हैं. तो इनके पास एक रिकॉग्नाइजेबल हमारे पास कॉन्क्रीट है एक, क्या कि उनके पास 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं. ठीक है. आगे पढ़ लेते हैं. कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स और ऑर्गेनिजम्स. मतलब कि इसमें ही पूछा जा रहा है कि 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स के अंदर और कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे. तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है. ठीक है. रिमेंबर, ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी. मतलब जो एक ग्रुप है वो हमेशा कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है. कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और जो एक कैटेगरी है वो डिनोट्स को रिप्रेजेंट करता है. एंड ईच रैंक और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. मतलब कि जो रैंक या फिर टैक्सोन है, मतलब टैक्सॉन होता है, वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट करता है. These taxonomic group categorize are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. So students, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. These taxonomic groups, मतलब कि जो ये taxonomic group हैं वो एक distinct biological entities हैं. अब biological entities क्या होती हैं? ये लिविंग थिंग्स होती हैं, कोई भी लिविंग थिंग्स जिनके पास एक अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो और उनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो उनको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल एंटिटीज़. एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स.
पर लेकिन उनके पास मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स होता क्या है। तो मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स का मतलब होता है कि ग्रुप, मतलब कोई भी एक ग्रुप या फिर कलेक्शन किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स शो करें, सिमिलर। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus and species. तो अब हम ये टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हमने थोड़ा बहुत बताया है इसके बारे में, मतलब इन्होंने नेमिंग का इंट्रोडक्शन दिया है कि हम आगे पढ़ने वाले हैं किंगडम, फाइलम, फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट्स, और क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। ठीक है, all organisms include those in plants and animal kingdom have species as the lowest category. इस वाली लाइन का मतलब समझ लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स मतलब सारे ही ऑर्गेनिजम्स अब प्लांट के अंदर या फिर एनिमल किंगडम के अंदर स्पीशीज जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कंटेन करते हैं। ठीक है, अब इसमें एनसीईआरटी वाले हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अब हमने बहुत सारी कैटेगरीज के बारे में तो पढ़ ली, जैसे कि फाइलम, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, पर लेकिन अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि हम कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को इन कैटेगरीज में अरेंज कैसे करेंगे, राइट। तो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है हमें कोई भी अरेंज करने का, मतलब कैटेगरी में अरेंज करने का ह्यूमन का, वो है कि हमें ऑर्गेनिज्म की फुल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, दिस हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन similarities and dissimilarities among the individual of same kind of organism as well as other kind of organisms. सो स्टूडेंट्स, ये जो हमने लाइन पढ़ी ये जैसे कि द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलैरिटीज़, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। किस लिए? इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हमें सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स में और अदर मतलब दूसरे काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ में आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम अपना सेकंड टॉपिक का ही फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पीशीज़ और अदर किंगडम, मतलब कि बेसिकली फाइलम, मतलब फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।